पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हर वक्त जितने भी व्लॉग नेगेटिविटी पे होते हैं, गुज़श्ता रोज़ से इरादा किया है कि पॉलिटिकल बेस पे तो वीडियो बनानी है, लेकिन साथ पाकिस्तानी की एक पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है। आज की जो पॉजिटिविटी है, मैं स्पेन के मुल्क में रह रहा हूँ और स्पेन के ही जो टूरिस्ट हैं जो कि अपनी जेब में कोई पैसा ले नहीं चले थे और उनने दुनिया घूमने का इरादा किया और 15 माह बाद वो पाकिस्तान पहुँचे। नॉर्मली 15 माह मुख्तलिफ 7 ममालिक से गुजरे हैं, लेकिन उनको इतना हाईलाइट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो बस जैसे भी है गुजारा कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जो एक हॉस्पिटैलिटी है कि जिस तरह से गैर मुल्की हो जाए या कोई भी मेहमान हो जाए उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो जिस अंदाज में पाकिस्तानियों ने मेहमान नवाजी की, ये 2 बंदे हैं जो कि नंगे पाँव चल रहे हैं, स्पेन से चले हैं और एक तुर्की का बंदा है। ये 3 बंदे मुख्तलिफ शहरों से गुजर के आज हुंजा पहुँचे हैं और हुंजा पहुँचने तक उनके साथ लोगों ने किस तरह डील किया है कि जहाँ से भी गुजरे हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके साथ तावन नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी लोगों ने अगर कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में शाम हो गई है, तो होटल वालों ने जनाब बेहतरीन कमरे, बेहतरीन खाना उनको प्रोवाइड किया है। और अगर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे होटल नहीं है तो जनाब उस जगह पे इन स्पेन के शहरियों को बाकायदा तौर पे लोगों ने अपने घरों में रिहाइश दी है और उसके बाद उनकी जितनी भी खिदमत कर सकते हैं की है। और जब वो घर से चलने लगते हैं तो उनको जनाब पैसों के साथ जनाब भेजते हैं कि हाँ भाई, रास्ते में अगर तुम्हारा कोई और नासरा बना तो जनाब तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए। यानी इन लोगों के पास पैसा नहीं है और पाकिस्तानी लोगों की ये बात काबिल फ़ख्र है पहले भी और अब भी कि जनाब जहाँ से भी जनाब ये लोग गुजरते हैं उनको जनाब मेज़बानी करते हैं, रिहाइश देते हैं, खाना देते हैं और उनकी इकोनॉमिकली मदद करते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पास कोई रकम होनी चाहिए कि मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ हो सके। और ये लोग बजाय आगे जाने के अपनी है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा घूम सके, क्योंकि जिस बंदे को जहाँ से प्यार मिलता है उसने उसी जगह को करना होता है। और उनके डिफरेंट इंटरव्यू में देखे हैं और इंटरव्यू में भी उन्होंने जनाब यही कहा है कि जो पाकिस्तान में जो 8वां मुल्क है, जहाँ जो 7 मुल्क गुजर के स्पेन से जब 8वें मुल्क पाकिस्तान पहुँचे हैं तो जितनी लोगों ने उधर इज्जत दी है उतनी शायद उन्हें कहीं भी नहीं इज्जत मिली। बस इस वजह से जनाब ये साथ साथ वीडियो देखते जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में नेगेटिविटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। और जिस अंदाज में ये लोग, ये टूरिस्ट यही नहीं है, इससे पहले भी टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन ये लोग नंगे पाँव चले हैं और 7 मालक से गुजर के और 15 माह बाद जब पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तानियों का दिल नहीं चाह रहा कि ये लोग हमारा मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में दाखिल हों, यानी कि इतनी ज़्यादा इज़्ज़त कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में की नेगेटिविटी पे जो बात करता हूँ वो ये नहीं है कि मेरे दिल का कोई बाड़ास होती है, बस तकलीफ़ होती है अपने मुल्क के बशिंदों के बारे में। इस वजह से जनाब मैं अक्सर ये व्लॉग करता रहता हूँ कि हाँ भाई ये मुल्क में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। यार मुझे क्या है कि मैं तो अच्छा भला खाना खा रहा हूँ, अच्छा बचा रह रहा हूँ, बेहतरीन लाइफस्टाइल है, बेहतरीन कोई मसला नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं कोई आवाज़ उठाता हूँ, अपनी जान को, अपने आप को रिस्क में डालता हूँ, तो इस कौम के लिए मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ना मुझे जनाब इसमें है कोई बेनिफिट है कि मैंने कोई बड़ी सीट लेनी है, मैंने आगे जाके जनाब इससे जो कमाइयाँ करनी है। नहीं, मुझे मेरे मुल्क से मोहब्बत है, तो इस बेस पे मैं जनाब ये वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो में जो बुरे कमेंट्स होते हैं वो भी जनाब मुझे अच्छे लगते हैं और जो अच्छे कमेंट्स होते हैं वो तो फिर दिल को बातें हैं। बहरहाल मेरे आइंदा से व्लॉग जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात करके एक अवेयरनेस को क्रिएट करूँगा, साथ पाकिस्तान की जो पॉजिटिव पहलू हैं उन पे भी जनाब मैं व्लॉग किया करूँगा और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेटिव बेस पे, मोटिवेशनल बेस पे और इसके अलावा जो है ना हिस्टोरिकल बेस पे मैं वीडियो शेयर किया करूँगा। फ़ी मान अल्लाह।